हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस झारखंड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर फ्रेंड आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे भारत के ऐतिहासिक लड़ाई को, जो कि कब और किसके मध्य लड़ा गया है और ये किन के बीच ये लड़ाई लड़ी गई है। ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो प्रथम जो युद्ध है वो तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। उसके बाद अगला जो युद्ध हुआ वो चंदावर का युद्ध था, और ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। उसके बाद अगला युद्ध जो हुआ भारत में वो पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये वही युद्ध है जिसमें मुग़ल साम्राज्य एक अस्तित्व में आया था, और इस जगह से मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। ये 1526 ईस्वी था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, जो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। उसके बाद अगला युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। तो इस जगह से आप देख रहे हैं फ्रेंड, बाबर ने जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ABC क्लासेस झारखंड में एक बार अब जाके पूरा डिटेल से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगला देखते हैं। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये बाबर ने अफगानों को हराया था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं या विशस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और इस जगह से शेर शाह एक नए वंश अफगान का था, और शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, जिससे हुमायूं को दूसरी जगह शरण लेना पड़ा था। और उसके बाद शेर शाह का मृत्यु जब होता है, उसके बाद फिर हुमायूं सत्ता प्राप्त करता है, उसके बाद गद्दी पर बैठता है। अगला फिर युद्ध हुआ था ये पानीपत का दूसरी लड़ाई, जो 1556 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, वो 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। उसके बाद आगे देखते हैं। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ये जो युद्ध था फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू के हिसाब से। बार बार देखते हैं इसको, क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में आता है, तो आप इसको देखेंगे। जो पलासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसके धोखाधड़ी की वजह से ये युद्ध हारना पड़ा था। और इसी जगह से अंग्रेज जो है सो भारत में अपना सत्ता स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ पानीपत का तीसरी लड़ाई, जो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था।
और ये अहमद शाह अब्दाली था, वो नादिर शाह का सेनापति था। उसके बाद अगला युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। और ये इसका नेतृत्व अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था, और ये बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और इसमें मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था और एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ये तीनों मिलके एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज़, ये तीनों मिलके और अंग्रेज़ के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ युद्ध को जीत लिया था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ रोहेला का युद्ध 1764 ईस्वी में। उसके बाद फिर अगला युद्ध हुआ खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, जिसमें निज़ाम की पराजय हुई थी। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था, और 1857 ईस्वी का जो ये क्रांति का स्टार्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर भारत चीन युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में। उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ 1765 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ वो 1971 ईस्वी में हुआ, और इस जगह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र राज्य बना था। और एग्जाम व्यू के हिसाब से नोट में एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखें भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों को, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखा गया है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।